गाइस वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। अभी मैंने पूरा 5-10 मिनट की वीडियो बनाई, पता लगा कैमरा ही नहीं ऑन था तो इसलिए दोबारा शुरू कर रहा हूँ अब इसको। तो आज का टॉपिक है कि हम लोगों को कौन सा बिल्डर लेना चाहिए, कौन से बिल्डर का प्रोजेक्ट लेना चाहिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग में लोग बहुत कंफ्यूज हैं, नए बिल्डर और पुराने बिल्डर्स में। पुराने बिल्डर का भी क्या पैमाना देखना चाहिए, नए बिल्डर्स में भी क्या देख के इन्वेस्ट करना चाहिए या एंड यूज़ के लिए लेना चाहिए। बेचने की बातें नहीं करेंगे, बिल्डर्स के पैमाने की बात करेंगे, किस हिसाब से आप जज करके ले सकते हो। Q&A सीरीज चल रही है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ प्लेलिस्ट में। पूरी क्वेश्चन के इसमें आंसर्स दिया हुआ है मैंने, क्या भाई पूरा रियल एस्टेट को जो मोटे मोटे क्वेश्चन से अपने ज्ञान के हिसाब से आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि करने की कोशिश पूरी करता हूँ, और वो करी है। आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, तो लास्ट है ये। इसके बाद हम लोग कंपैरिजन सीरीज़ ला रहे हैं इसी चैनल पे, वो भी जल्दी शुरू हो जाएगी। 1-2 दिन में आपको वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगी उसके भी। तो पहले ना क्या होता है, बिल्डर कौन सा प्रॉमिसिंग है, कौन सा लें कौन सा ना लें, सबसे बड़ी बहस ये है। तो इसमें हम लोगों को क्या देखना है, इसमें ना रेरा के अकॉर्डिंग भी अगर टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें हम लोग, तो उसी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको लीगली बताऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये बिल्डर ले ना ले। आपके माइंड में सारे बिल्डर आ जाएंगे और कुछ बिल्डर छट जाएंगे, उनके ही प्रोजेक्ट ले लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रेरा ने एक पहले ही कुछ मापदंड तय करे हैं, जैसे कि एसरो अकाउंट में पैसा जमा करवाता है कोई बिल्डर, जितनी उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, ठीक है, फिर वो बनाने लगता है, तो कंस्ट्रक्शन को जो पैसा होता है एसरो अकाउंट का, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन में जाके और कंस्ट्रक्शन होती रहती है, वहाँ से पैसा रिलीज़ होता रहता है। अलॉटीज़ का पैसा उसके पास आता रहता है, वहाँ से वो रिलीज़ होता है, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करता रहता है। ये है इसका एग्जैक्ट चीज़, क्या भाई कंस्ट्रक्शन ऐसे होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, क्या भाई हम लोगों को ये देखना है, क्या प्रोजेक्ट में चला गया 80% पैसा, प्रोजेक्ट में चला गया 70% पैसा, प्रोजेक्ट खड़ा 10%, 20%, 25%, 30%, हम लोगों को, और उसको मिल गया नया लाइसेंस, उसको नया लाइसेंस मिल गया, जबकि एज पर लॉ उसको नया लाइसेंस जब तक नहीं मिल सकता, जब तक जितने उसके पास फंड हैं, जितना उसने पैसा है उसके एसरो अकाउंट में, जितना पैसा आया है उतने ही पैसे की जब तक उसने कंस्ट्रक्शन नहीं करी, ठीक है, और वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा, तो उसको अगले अकाउंट जो अगला उसका लाइसेंस है, जो अगला प्रोजेक्ट का रह रहा है, उसको इशू नहीं हो सकता है एज पर हरेरा, ठीक है। आप लोग कोई भी पढ़ सकते हैं जाके, और कोई भी जिसको डाउट है वो और किसी भी बुद्धिजीवी से बात कर सकता है। तो ये है चीज़, जिसका मुझे लगता है कि पेमेंट तो ज़्यादा चली गई, कंस्ट्रक्शन इतनी रहेगी, एक प्रोजेक्ट हो गया, अगले का लाइसेंस आ गया, चलो मानते हैं, फिर अगला प्रोजेक्ट उतना ही है, फिर तीसरे का लाइसेंस आ गया, फिर तीसरा उतना ही है, फिर चौथे का लाइसेंस आ गया, तो वहाँ पे हम लोगों को सोचने की 110% ज़रूरत है। हमें चाहे कोई आदमी सोना लगा के दे रहा हो, उस सोने का कोई मोल नहीं है जो मिले ही ना। भाई साहब सोना मिलना भी तो चाहिए। अगर हम लोग कहीं दुकान में ख़रीदने जा रहे हैं, हाँ, सोने का भाव कहीं 50,000 है, कहीं 35,000 रुपये है, ठीक है, हमें 35,000 रुपये दे के सामान खरीदना है, पर उसमें है ही पीतल, तो क्या करोगे उसका लेके? ऐसे पीतल का क्या करोगे लेके जो सोना ही नहीं है, जो अप्रिशिएट ही नहीं होगा प्रॉपर्टी, जो बन के मिलेगी ही नहीं, मिलेगी तो 7 सालों में बन रही है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पुअर होगी, ऐसी चीज़ों का क्या करोगे लेके? तो एक तो पैमाना ही है सबसे पहले बिल्डर जज करने का, ठीक है। दूसरा पैमाना बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप लोगों को। ये मैं आपको बताता हूँ कि आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि आप लोगों को रिव्यू दिए जाते हैं हर एक चीज़ के, उसके बाद आपके ऊपर ड्यू डिलिजेंस आप करके लो ना लो, और वीडियो लाइक करना ज़रूर अगर आपको समझ आती है। तो अगर मेरी कैलकुलेशंस आपको और मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी सी आपको समझ आती है तो आप वीडियो ज़रूर लाइक करना। दूसरा पैमाना, दूसरा ये लोग बोलते हैं क्या सर, जो नया बिल्डर आएगा फिर उसको कैसे जज करें? भाई पहले वाला तो कर लिया हमने, कंस्ट्रक्शन से रह के आपने बता दिया, हम उस हिसाब से देख लेंगे। दूसरा जो नया बिल्डर आता है उसको कैसे जज करें, क्या भाई इसका अफोर्डेबल लें या इसकी अफोर्डेबल सोसाइटी की शॉप्स लें ना लें, क्या करें उसका? तो उसमें हम लोगों को देखना, 2 केस हुए थे गुड़गांव में पीछे। एक एक्सटेंशन रोड पे हुआ था, ठीक है, जिसमें लोगों ने बहुत से फॉर्म भरे थे, सारी चीज़ें करी थी। एक SPR रोड पे बिल्डर आया था।
आप लोग इनको कंपेयर कर लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब SPR रोड में प्रोजेक्ट आया था, नाम बता देता हूँ प्रोजेक्ट का, सोलिटेयर प्रोजेक्ट आया था, ठीक है। उसमें जींद, भिवानी, पानीपत, पंचकूला, गुड़गांव, दिल्ली, बहुत लोगों के फ्लैट निकले हुए हैं विदाउट एनी प्रीमियम, जिनके पास मेरे पास कॉल आते हैं कईयों के। मेरे पास कम से कम भी 25 से 30 कॉल हैं, सर कोई कहता है मेरा टॉप फ्लोर निकला है, मैं रखूँ ना रखूँ, फर्स्ट फ्लोर लिख रहा है, मैं रखूँ ना रखूँ। तो इसलिए मुझे पता लग जाता है कि कितने बहुत चांसेस हैं क्या लोगों के फ्लैट निकले हैं उसमें विदाउट एनी प्रीमियम, जिन्होंने सिंपल अपना फॉर्म लगाया और उनके फ्लैट निकले। ड्रॉ में कोई भसड़ हुई नहीं हुई क्या? उससे पहले कुछ मार्केट में अफवाह थी, कुछ था, हाँ था क्या भाई, जब उस टाइम माहिरा से ही लिंक हो गए थे सारे प्रोजेक्ट, ये शिका भी, सोलिटेयर, सभी माहिरा से लिंक कर दिए थे लोगों ने, ठीक है। बट एंड रिजल्ट क्या है इसका, जब सब कुछ ना तो कंपनी के पास पैसे की कमी, पैसा कंपनी ने जमा करा रखा है इसरो अकाउंट में, कंपनी ने हवेरा ले रखा है, कंपनी की क्लियर टाइटल लैंड है, कंपनी ने लोगों को फ्लैट भी दिए हैं तो वो प्रॉपर ड्रॉ से निकाल के भी दिए हैं, मैनेजमेंट कोटा के भी दिए हैं, तो जो मार्केट टर्म्स है उस हिसाब से बिके हैं, कोई धांधलेबाजी किसी चीज़ में नहीं हुई। तो हम लोगों को जब ग्रास उस पर स्क्रैच लेवल पे जाते हैं ना देखने एक बार प्रोजेक्ट, तो वहीं से जो वहाँ पे ब्रोकर्स होते हैं या आप किसी की वीडियोस कुछ भी देखते हो, तो वहीं से हम लोगों को पता लग जाता है क्या मार्केट में इसके ये कैसा रहेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। क्योंकि लोग गलती तो वो करते हैं ना, देखने नहीं जाते हैं, तो फिर बाद में दिक्कत आती है उनको, देख के भी समझ आ जाता है। अब जो ये वाला प्रोजेक्ट था मेन रोड पे था, कहीं अंदर जाके 24 मीटर पे, फिर कनेक्टिविटी नहीं थी और चीज़ें नहीं थी, तो क्लियर कट था। तो इस टाइप से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट, इस टाइप से भी आप लोग प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज जहाँ पे पहले से गड़बड़ें शुरू हो जाती हैं वहाँ पे आपको फिर एंड में यही रिजल्ट देखने को मिलता है कि भाई ये गड़बड़ होगी, वो हो गया, ठीक है, या उस कंपनी ने वहाँ पे धांधलेबाजी कर दी, वो कर दी। बाकी हम लोग इतनी एहतियात बरत सकते हैं, उसके अलावा तो हम एहतियात नहीं बरत सकते हैं। हम रह देख सकते हैं, लाइसेंस देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, इसके बाद हमें गो अहेड करना पड़ेगा। अगर इसके अलावा भी आप लोग चीज़ों को बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग में जब भी जाओगे तो भी आप लोगों को कुछ हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। मेरा और उसके डायरेक्टर्स का बैकग्राउंड देख लो, थोड़ा सा कंपनी का ये देख लो भाई क्या करा है उसने, क्या नहीं करा है। अगर आपका 100 में से 90% 85% मन ठुकता है तो आप अप्लाई करो। और अफोर्डेबल हमेशा मैं कहता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, एंड यूज़ कर रहा है, आज के टाइम में ना कार पार्किंग के साथ आने भी शुरू हो गए हैं अफोर्डेबल। तो जो आपके कार पार्किंग वाला कंसेप्ट है ना, थोड़ा सा उसको आप लोगों को प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि जो चीज़ अच्छी लोगे अच्छी बिकेगी। अब आप मार्केट में चले गए खरीदने, सोना खरीदने चले गए, ठीक है, एक 57 रुपये, एक 47 रुपये, एक 40 रुपये, ठीक है। आप कह रहे हो यार ये सस्ता है, मैं 40 रुपये वाला ख़रीद लेता हूँ। भाई बेच तो पीतल रहा है, सोना तो आप खरीद नहीं रहे, आप तो पीतल खरीद रहे हो। जब आपने पीतल ही खरीद रहा है तो आप सोने का एप्रिसिएशन कैसे देख के चल रहे हो? तो ये सारी आप लोगों को चीज़ें देखनी हैं। और ये हमारा फाइनल था, इसके बाद हम लोग कंपैरिजन सीरीज़ में आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ वो आप लोगों को ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा, कंपेयर करूँगा चीज़ों को। और जो अफोर्डेबल हाउसिंग के कस्टमर्स हैं उनके लिए भी इस सीरीज़ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो चैनल पे बने रहिएगा, अपने भाई को प्यार देते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।